पिछड़ी जाति भाजपा की ताकत। इस बार कांग्रेस का फोकस भी इन्हीं पर है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाने जा रही है। कांग्रेस की नज़र अन्य पिछड़ा वर्ग पर है, वोटर पर, क्योंकि इस बार वर्ग को भाजपा की ताकत माना जाता है। दैनिक भास्कर ने इस मुद्दे पर जानकारों से बात की और पिछले चुनाव के ट्रेंड का विश्लेषण किया तो सामने ये जनगणना के मुद्दा बनाने जा रही है। कांग्रेस को नजर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी वोटर पर है, क्योंकि इस वर्ग को भाजपा की ताकत माना जाता है। दैनिक भास्कर ने इस मुद्दे पर जानकारों से बात की और पिछले चुनाव में ट्रेंड का विश्लेषण किया तो सामने आया कि कांग्रेस का यह दाव विधानसभा चुनाव में फायदा पहुंचा जाएगा। इस पर सवाल भी पड़िए। तथ्य और जानकार कहते हैं मध्य प्रदेश के जातीय पहचान की बेहद गहरी है, लेकिन अभी तक देश के उत्तरी राज्यों की तरह यहाँ खुलकर सभी जातियां कार्ड नहीं खोला गया है। चुनाव में किसी उम्मीदवार को टिकट देने से पहले राजनीतिक दल उसका जातीय समीकरण जरूर देखते रहे। साल 2018 में आरक्षण विवाद के चलते अनुसूचित जाति व स्वर्ण जातियों का बड़ा हिस्सा सरकार से नाराज हो गया था। इसका नतीजा यह रहा कि भाजपा को चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था और इस वर्ग के समर्थन में सत्ता कांग्रेस के पास चली गई थी। यही कारण है कि पिछले एक साल में भोपाल के मंजूरी और दशहरा मैदान में भाजपा, कांग्रेस और अन्य संगठनों को जाति के संबंधित बहुत सम्मेलन हुए और सम्मेलनों में यह देखा गया जातीय जनगणना पर फोकस, आरक्षण और दूसरे मुद्दों को भी कांग्रेस पकड़ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जातीय जनगणना कराने की बात कह रह चुके हैं। इस बीच INDI गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों को जोर भी जातीय जनगणना पर अधिक दिख रहा है। इस प्रकार ही जातियों पर अलग गुजर रहा है सभी का। ओबीसी वोटों की बदौलत ही भाजपा अब तक अजय बनी हुई है। अब दोनों राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा ओबीसी को अपने साथ जोड़ने की जुगत में हैं। सभी लोग भाजपा मुख्यमंत्री ओबीसी है, प्रधानमंत्री ओबीसी है। इन्होंने ओबीसी के नाम पर वोट तो ले लिया, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया। वो लोग आज भी सड़कों पर आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं। सिद्धार्थ कुशवाहा, अध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के, बोले अब पूरी राजनीति कमंडल के इर्द गिर्द हो रही है। मंडल और कमंडल की क्या जातीय जनगणना के दाव से कांग्रेस वोटर पाएगी? इसका जवाब देते हुए राजनीतिक विश्लेषक लगे हैं जांच में। भाजपा से पहले तो कांग्रेस ही केंद्र और राज्य में सत्ता में रही। अगर ऐसा है तो उन्होंने पहले जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई? उनको तो यह काम पहले कराना चाहिए था। नारायण सिंह कुशवाहा, अध्यक्ष प्रदेश भाजपा के, मध्य प्रदेश में SC ST आरक्षण 36%, ओबीसी 27%। राज्य मध्य प्रदेश की जनता है। राजनीति जानकर BK मनीष बताते हैं कि 1962 में दिए फैसले में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं की जा सकती। बार बार सुप्रीम कोर्ट दोहराता रहा है कि केंद्रीय सेवाओं में तो 27% आरक्षण ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण मिलकर 36% है, वहाँ ओबीसी का 27% आरक्षण उलझन भरा है। MP में जातीय जनगणना और इस पर हो रहे सियासत को लेकर आप क्या कहेंगे? जातीय जनगणना हो, आबादी के हिसाब से सबकी हिस्सेदारी रहे। जातीय जनगणना को चुनावी मुद्दा बनाने से ध्रुवीकरण होगा। दोनों पार्टियों मूलभूत मुद्दों पर भड़काकर चुनाव लड़ती हैं। जी सही है, दोनों पार्टियां बस भड़काती हैं जनता को। इतिहास में हम सफर है मंडल कमंडल राजनीति। कांग्रेस और INDI गठबंधन के इस दाव से यूपी, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में चुनावी सफलता की उम्मीद हो सकती है। मध्य प्रदेश इसकी कामयाबी पर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता, यह बोले। कश्मीर काशीराम से कांग्रेस तक आई जनसंख्या आधारित आरक्षण की बात। जातीय गणना हुई तो आंकड़े नहीं आए। भारत में हर 10 साल पर जनगणना होती है। 1951 के बाद से हर जनगणना में केवल अनुसूचित जनजाति के ही अलग से गिना गया है। 2011 में पिछली जनगणना हुई थी। इसमें सामाजिक आर्थिक गणना के नाम पर सभी जातियों का ब्यौरा दर्ज हुआ था। सरकार ने उसके आंकड़े कभी जारी नहीं किए। 2015 में कर्नाटक में सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने जातीय जनगणना कराई थी। इसको चुनौती मिली तो नाम बदलकर सामाजिक आर्थिक सर्वे कर दिया गया। सरकार ने इसकी रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं की है। 2022 में बिहार में महागठबंधन सरकार ने पिछले साल जातीय जनगणना का काम शुरू किया। इसे अदालत में चुनौती मिली, लेकिन इस साल अदालत ने इसको मंजूरी दे दी और गणना का काम जारी है। 2020 में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने भी पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणियों की हालत जानने के लिए एक आयोग बनाया। क्वांटिफाइड डाटा आयोग ने 2021 का काम शुरू किया। 2022 में इसकी रिपोर्ट आ गई है, लेकिन सरकार ने उसे सार्वजनिक नहीं की है। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।